अब हम लोग देखने वाले हैं ब्लैक बुक से केमिस्ट्री का तीसरा टॉपिक जो कि है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी हम लोग पहले फिजिक्स में भी कर चुके हैं। फिजिक्स में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं कंपैरेटिवली केमिस्ट्री के। तो फिजिक्स वाली भी वीडियो आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके, ठीक है। फिजिक्स का जो रेडियो एक्टिविटी है, तो आप देखने वाले हैं केमिस्ट्री का रेडियो एक्टिविटी। देखते हैं इस टॉपिक से केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं। द रेडियो एक्टिव एलिमेंट विच इज़ कॉमनली यूज्ड इन न्यूक्लियर फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है न्यूक्लियर फिशन के द्वारा, उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा यूज़ किया जाता है? तो ये हो जाएंगे यूरेनियम, ठीक है। यूरेनियम का यूज़ करके हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है टू एलिमेंट विच आर यूज्ड एज एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन टू कंट्रोल द चैन रिएक्शन ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर फिशन जो होता है ये बहुत खतरनाक होता है अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो, ठीक है। तो यही बोला है कि कौन से एलिमेंट का यूज़ किया जाता है टू न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए और उस चैन रिएक्शन को कम करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोरोन एंड कैडमियम। तो बोरोन और कैडमियम का क्षार यूज़ किया जाता है टू एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन्स, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग इज़ यूज्ड एज मॉडरेटर इन एटॉमिक रिएक्टर। तो किसका यूज़ किया जाता है मॉडरेटर के तौर पे, ताकि वो थोड़ा सा स्लो हो सके। जो चैन रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा था उसको स्लो करने के लिए मॉडरेटर का यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा होता है? ग्रेफाइट। उसके बाद बात करें यूरेनियम एवेंचुअली डीके इनटू स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ। तो यूरेनियम तब तक डिके होते रहता है। यूरेनियम क्या है? एक रेडियो एक्टिव है, ठीक है। रेडियो एक्टिव तब तक डिके होते रहता है जब तक कि वो स्टेबल आइसोटॉप्स ऑफ किस में ना बदल जाए, लीड में ना बदल जाए। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि यूरेनियम कब तक डिके होगा। डिके होने का मतलब उससे कुछ ना कुछ रेडिएशंस निकलते रहेंगे, ठीक है। जैसे अल्फा पार्टिकल्स, गामा रेज है, ये सारे कुछ निकलते रहेंगे। तो कब तक निकलेंगे हम इसको समझने के लिए हम लोग को ये समझना पड़ेगा पहले रेडियो एक्टिविटी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं उसमें ऐसा क्या होता है कि वो रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं ग्रेटर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन से, और इसका जो वैल्यू होता है 1.5 से ग्रेटर होता है, तभी वो एलिमेंट क्या बन जाता है? रेडियो एक्टिव। हम लोग जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन 1.5 से जिसका वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? यूरेनियम हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में। तो शुरुआत कहाँ से होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की? तो रेडियो एक्टिव लीड के बाद जितने भी, ये पीबी दिख रहे हैं जिसका सिंबल है पीबी, इसका मतलब होता है लीड। लीड के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना, सारे क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। तो 82 के बाद जितने भी हैं 83, 84, 85, 86, 87, 88, उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पे 89 से 103 यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सारे क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि इसमें जो पीबी के बाद यहाँ पे देख रहे हैं एटॉमिक नंबर कितना है? 83 है, और एटॉमिक मास 208 है। यानी कि जब इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन करेंगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे ही करेंगे उसका वैल्यू 1.5 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये होता है कि उसका जो न्यूक्लियस है बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जा रहा है। न्यूक्लियस स्टेबल होने का मतलब न्यूक्लियस में होता कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो मेनली किस पे हम लोग फोकस करते हैं? न्यूट्रॉन पे फोकस करते हैं। न्यूट्रॉन का वेट क्या हो जा रहा है? ज़्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो अनस्टेबल बन जाता है, ठीक है। तो ये कारण है रेडियो एक्टिव होने का। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग द बेसिक प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जो प्रोसेस होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो क्या होता है? न्यूक्लियर फिशन होता है, ठीक है। याद रखना है फिशन में क्या होता है? दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिल करके, ठीक है, सॉरी, एक न्यूक्लियाई टूट करके बहुत सारे न्यूक्लियाई में बन जाते हैं, उसको बोलते हैं फिशन, ठीक है। फिशन और फ्यूशन अलग अलग टर्म है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग नेम द पार्टिकल दैट इज मोस्ट एसेंशियल टू कंटिन्यू द चैन रिएक्शन ड्यूरिंग द फिशन ऑफ यूरेनियम। कौन सा पार्टिकल है जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है उस
चैन रिएक्शन को कंटिन्यू करने में, ठीक है, फिशन प्रोसेस में, तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो थोड़ी देर पहले ही बात की हम लोग, क्या कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है, न्यूट्रॉन करता है, ठीक है, क्योंकि वही जो है उसी पे ही डिपेंड करता है रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट, विच रिएक्शन इज़ द मेन कॉज ऑफ एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम सन। तो और एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, फिशन के लिए क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, फ्यूसन के लिए बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो कौन सा एनर्जी निकलेगा, वो होता है न्यूक्लियर फ्यूसन, ठीक है। फिशन में हीट एनर्जी, बहुत ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फ्यूसन के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। फिशन में क्या होता है कि एक न्यूक्लियाई दो या तीन जितने भी हैं मल्टीपल्स न्यूक्लियाई में टूट जाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूसन में क्या होता है, जुड़ता है, ठीक है, छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक बन जाता है, ठीक है। तो फ्यूज़ का मतलब ऐसे समझना है आपको कि फ्यूज़ मतलब जुड़ना, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्यूज़न में जुड़ जाएगा और फिशन में क्या होगा, टूटेगा, ठीक है। तो सन का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूसन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम यूज इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो यूरेनियम का जो आइसोटोप्स यूज़ होता है एटॉमिक रिएक्टर में, वो कौन सा होता है, तो वो होता है U-235, ठीक है। आइसोटोप्स यूरेनियम का जो यूज़ होता है, यूरेनियम 235 यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो इमिट करता है वो क्या क्या करता है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये सारे रेडिएशन को क्या करता है, इमिट करता है, ठीक है। नेक्स्ट, एन एटॉमिक क्लॉक इज बेस्ड ऑन द ट्रांजिशन इन। तो एटॉमिक क्लॉक जो बेस्ड होता है वो किसके ट्रांजिशन पे, वो हो जाएगा सीजियम के। नेक्स्ट है, एटॉमिक पाइल इज़ यूज्ड फॉर। तो एटॉमिक पाइल पहले समझेंगे कि एटॉमिक पाइल होता क्या है, उसके बाद तो यूज़ बता पाएंगे। तो एटॉमिक पाइल एक्चुअली किसका नाम है, ये नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर का ही, ठीक है। एटॉमिक पाइल इज़ जस्ट अनदर नेम ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो ये किस लिए यूज़ होता है, कंडक्टिंग न्यूक्लियर फिशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्स इन फिशन ऑफ लेशमेनिया। तो बोला गया है फिशन में जो लेशमेनिया में जो फिशन होता है वो क्या होता है, वो होता है फिशन टेक प्लेस इन डिफाइनाइट ओरिएंटेशन, ठीक है। अब लेशमेनिया एक तरह का, जैसे हम लोग एमोबा पढ़ते हैं, उसके बाद प्लाज्मोडियम पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह का लेशमेनिया है। लेशमेनिया में क्या होता है, ये सारे में क्या होता है, फिशन प्रोसेस होता है। रिप्रोडक्शन के लिए क्या होता है, फिशन प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे इरेगुलर बाइनरी फिशन होता है एमोबा में। उसके बाद लेशमेनिया में क्या होता है, बाइनरी फिशन तो होता है लेकिन डिफाइनाइट ओरिएंटेशन में होता है। उसके बाद प्लाज्मोडियम में भी फिशन होता है, लेकिन प्लाज्मोडियम बाय मल्टीपल फिशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोगों को क्या आंसर होता कि लेशमेनिया में क्या होता है, बाइनरी फिशन अकर इन ए डिफाइनाइट ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन आर स्लोड डाउन इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर बाय। तो न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करना है, क्योंकि उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में तो काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है, प्रोसेस फिशन जो हो रहा है बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है। तो उसको स्लो डाउन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मॉडरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। द मॉडरेटर यूज़ इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो मॉडरेटर के तौर पे कौन कौन यूज़ होता है, तो एक ऑप्शंस में था ऑर्डिनरी वाटर, और भी कुछ हो सकते हैं क्या जो न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के तौर पे काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हेवी वाटर, जिसको बोलते हैं D2O, और ग्रेफाइट। ये तीन चीज़ें जो हैं मॉडरेटर का काम करती हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है। दिस रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन एंड हेल्प इन सस्टेनिंग न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, रेडन इज फॉर्म्ड इन द अल्फा डीके, ठीक है। अब बोला गया है कि रेडन बनेगा, ठीक है, किस चीज़ से अल्फा डीके होगा कि रेडन बनेगा। तो ये हम लोग पीरियोडिक टेबल से ही कर सकते हैं, या एटॉमिक नंबर याद रहेगा तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, यानी कि पीरियोडिक टेबल का यहाँ पे यूज़ है, ठीक है। तो रेडियम से अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलेगा तब बनेगा रेडन। तो हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है, रेडन के बारे में पूछा गया है कि रेडन से क्या निकलेगा कि रेडियम क्वेश्चन पूछा गया था कि रेडन जो है वो कैसे बनेगा। तो रेडन, अगर रेडियम से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा, हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में जानते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल अगर निकलता है किसी से तो उसके एटॉमिक नंबर पे 2 का चेंजेस आता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 88 था, किस में आ गया, 86 में आ गया, और एटॉमिक मास पे 4 का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 226 है और यहाँ पे 222 हो गया।
ठीक है, इसका मतलब ये समझ में आता है कि अगर रेडियम से अगर रेडियम से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो क्या बनेगा, रेडियन बनेगा। वही पूछा गया था कि रेडियन से अगर अल्फ़ा पार्टिकल, रेडियन कब बनेगा, जब किसी से अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा। तो किससे अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा, रेडियम से। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, इज़ नॉट ए ट्रांजिशन मेटल, कौन सा ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो इसके लिए भी हम लोग को पीरियोडिक टेबल देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, पहला जो ये वाला ये कलर का है, इसको अल्कली मेटल बोलते हैं, इसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो बीच वाले हैं, जो ये 13 से लेकर के 2B तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये ट्रांजिशन मेटल होते हैं। तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था कौन सा ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो ये हो जाएगा रेडियम, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है कि रेडियम क्या होता है, यहाँ पे रेडियम क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट, एटॉमिक एक्सप्लोजन इज ट्रिगर्ड बाय, तो एटॉमिक एक्सप्लोजन किसके द्वारा ट्रिगर्ड होता है, अनकंट्रोल्ड चैन रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, हाइड्रोजन बॉम्ब किस पे बेस्ड होता है, हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि न्यूक्लियर फिजन होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे होता है, और एटॉमिक बॉम्ब जो होता है वो न्यूक्लियर फिशन होता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब ज़्यादा खतरनाक होता है एटॉमिक बॉम्ब से। उसके बाद बात करें कि अगर एटॉमिक एक्सप्लोजन को कंट्रोल कर दिया जाए तो वो हो जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। अगर इसको अनकंट्रोल में छोड़ दे तो वो एटॉमिक एक्सप्लोजन हो जाता है, एटॉमिक बॉम्ब बन जाता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, यानी कि एटॉमिक को कंट्रोल भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा, अगर कंट्रोल कर लेंगे तो न्यूक्लियर रिएक्टर का काम हो जाएगा, ठीक है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होते हैं। डज नॉट एग्जिबिट नेचुरल एक्टिविटी, तो कुछ ऐसे भी हैं जिनको अच्छा, इनमें से बोला गया है कि कौन है जो कि नेचुरल रेडियोएक्टिव नहीं है, यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम, अल्मोनियम, ठीक है। नाम सुन के चारों जो है नेम सिमिलर लग रहा है, लेकिन इसमें कौन रेडियोएक्टिव नहीं है, तो ये हो जाएगा अल्मोनियम, ठीक है। एक बार फिर से पीरियोडिक टेबल हम लोग देख लेंगे, ठीक है। अल्मोनियम जो है, अल्मोनियम यहाँ पे ये तो रेडियोएक्टिव नहीं है, इसका तो एटॉमिक नंबर 13 है, ठीक है। ये रेडियोएक्टिव नहीं है, यहाँ से रेडियोएक्टिव स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो सारे क्या हो जाएंगे, रेडियो एक्टिव हो जाएंगे। उसके बाद बोला है व्हाट इज़ द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ लेसमेनिया, तो लेसमेनिया का रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होता है, डिफिनाइट ओरिएंटेशन में होता है, लेकिन बाइनरी फिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिस्टम विच यूजेज रेडियो एक्टिविटी टू डिसाइड द पीरियड ऑफ मटेरियल ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं जिसमें रेडियो एक्टिविटी का यूज़ करके हम लोग बता सकते हैं ये कौन से पीरियड का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डेटिंग, ठीक है। कार्बन डेटिंग से ही हम लोग पता करते हैं कि इस मटेरियल का पीरियड क्या है, कब का है। नेक्स्ट है हमारा रेडिएशन विच इज़ नॉट इमिटेड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिविटी, तो हम लोग बात किए कि रेडियो एक्टिविटी के दौरान कौन कौन सा रेडिएशन इमिट होता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा, यही 3 होता है। तो उसके अलावा जो ऑप्शन में था वो था कैथोड रे, तो कैथोड रे तो डिके इमिट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब इज़ ड्यू टू, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जो एनर्जी रिलीज होता है एटॉमिक बॉम्ब से, है ना, तो वो किस लिए होता है, तो वो होता है कन्वर्सन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है, क्यूरी है। जैसे हम लोग किसी सामान को नापते हैं तो केजी वगैरह में नाप लेते हैं, मान लो कोई खाने का है सामान है तो केजी वगैरह में नाप लेते हैं, तो रेडियो एक्टिविटी को तो नापने के लिए कुछ यूनिट चाहिए, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, क्यूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द रेडिएशन दैट कैन पेनिट्रेट डीपेस्ट इन आवर बॉडी, तो सबसे खतरनाक जो रेडिएशन होता है, जो सबसे ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, वो होता है गामा रेडिएशन, ठीक है, क्योंकि गामा रेडिएशन का एनर्जी जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूज़न, तो न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात की है तो कौन सा हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉम्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन कार्बन डेटिंग ए वीक कार्बन 14 मोलिक्यूल डिटोरिएट्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू,
तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का जो एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 14 होता है। वो क्या हो रहा है, वो डिटेरिएट हो रहा है, माने आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म हो रहा है। तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो वो हो जाएगा नाइट्रोजन 14 में। ऐसा होता क्यों है, व्हेन कार्बन 14 बिकम्स वीक, तो पहले ही बोल दिया था वीक कार्बन है, ठीक है, एंड स्टार्ट डिकेइंग इट लूजेज एन इलेक्ट्रॉन एंड ऑल्सो वन ऑफ द न्यूट्रॉन टर्न्स इनटू प्रोटॉन। उसकी वजह से क्या होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन खोने लगता है और न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, विच टर्न्स द आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन 14। तो हम लोग जानते हैं आइसोटोप्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है लेकिन मास नंबर चेंज हो जाता है, वही तो होता है आइसोटोप्स, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एटॉमिक बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। तो हाइड्रोजन बॉम्ब और एटॉमिक बॉम्ब से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और एटम बम में न्यूक्लियर फिशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए डिवाइस जीएम काउंटर इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ। तो जीएम काउंटर जो है ये किस चीज़ को मेज़र करता है, तो ये हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था कि रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या होता है, क्यूरी होता है, लेकिन उसको नापने के लिए कुछ तो चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि हम लोग चावल को किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, ठीक है। केजी उसका यूनिट है, लेकिन नापने के लिए कुछ तो तराजू वराजू चाहिए। तो उसी तरह से रेडियो एक्टिविटी को नापने के लिए कोई तो तराजू चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, जीएम काउंटर बोलते हैं, ठीक है। जीएम का फुल फॉर्म क्या है, गीगर मूलर काउंटर। नेक्स्ट है द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म इज। तो हम लोग को अगर फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म का एज कैलकुलेट करना है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग बोलते हैं, ठीक है। टेक प्लेस ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो क्या टेक प्लेस होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न के टाइम पे, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूज़न में हम लोग पहले ही बताया कि फ्यूज़ में क्या होता है, जुड़ता है। तो यहाँ मतलब क्या होगा, 2 न्यूक्लियाई कंबाइंड टू फॉर्म ए हेवी न्यूक्लियस, यानी कि 2 न्यूक्लियाई मिलकर के एक न्यूक्लियस बनेगा। जबकि फिजन में क्या था कि एक न्यूक्लियाई टूट करके 2 बनेगा। इज़ यूज एज कूलेंट इन एटॉमिक रिएक्टर। कौन कूलेंट के तरह एक्ट करता है, यूज होता है एटॉमिक रिएक्टर में, तो ये हो जाएगा वाटर, ठीक है। उसके बाद इन द कैनेडिया ड्यूटेरियम यूरेनियम रिएक्टर ए नेचुरल यूरेनियम फ्यूल्ड रिएक्टर द फंक्शन ऑफ मॉडरेटर एंड कूलेंट इज परफॉर्म्ड बाई। तो इतना बड़ा नाम दिया है लेकिन उसको सिर्फ यही पूछना है कि मॉडरेटर का जो फंक्शन है वो कौन ये करता है, तो वो हो जाएगा हेवी वाटर, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग देखे थे कौन कौन मॉडरेटर का काम करता है, हेवी वाटर था, उसके बाद ग्रेफाइट था, ठीक है। नेक्स्ट द रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज इन हार्ट पेस मेकर। तो एक हार्ट पेस मेकर सुने होंगे जिनको आर्टिफिशियली हार्ट में लगाया जाता है, जिनका हार्ट जो है काम करना बंद कर देता है, उनमें पेस मेकर लगाया जाता है, ठीक है। तो उसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ होता है। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, वो होता है यूरेनियम। नेक्स्ट इज़ नॉट ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो पहले ही बता चुके थे कि लीड के बाद से जितने भी होते हैं सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैडमियम, कैडमियम रेडियो एक्टिव नहीं है, ठीक है। इन ये न्यूक्लियर रिएक्टर कैडमियम रॉड इज़ यूज्ड एज। तो थोड़ी देर पहले ही बात किए थे कि कैडमियम रॉड और बोरोन, कैडमियम और बोरोन जो है वो कंट्रोलर का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो सबसे जो हल्का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कौन सा है, वो हो जाएगा ट्राइटेरियम। ट्राइटेरियम जो है वो आइसोटोप्स है हाइड्रोजन का ही, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे लाइटेस्ट होगा, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे रेडियो एक्टिविटी में। और भी अगर आपको क्वेश्चंस देखने हैं रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड तो आप फिजिक्स वाले जो हमारी फिजिक्स वाली ब्लैक बुक की मैराथन है उसमें जाकर के देख सकते हैं रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस थे किससे, केमिस्ट्री के रेडियो एक्टिविटी से। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।